आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी चाहने वालों और सभी वार्ड के सम्मानित क्षेत्रवासियों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, यानी कुछ विकास बेहतर। विकास तो सुना सुनाया शब्द लगता है जी। विकास सब समझिए बहुत बड़ी चीज है। अभी ठीक है, विकास हम भी कह सकते हैं कि ये वो मैटर ये नहीं, मैटर ये है कि देखिए हाँ कुछ चीजें जो जिस पद के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जी। जिला पंचायत का आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों को भी पता होगा जी। कि क्या उसमें दायरा है, कितने तक उसका सीमांकन है। जी। हाँ, उसके लेवल में जो चीजें की जा सकती हैं बेहतर, वो आज तक नहीं हो पाई हैं। उसी को चुनाव जीतने के बाद दोगुने तरीके से करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, यही एम है। अभी क्या लगता है सर, आपका जो वार्ड नंबर 25 अगर उसकी बात करी जाए, आपकी नजर से कितना पिछड़ा, क्योंकि आप पिछला चुनाव भी लड़े हैं और आपसे बेहतर हमारे ख्याल से कोई गली और नाली और खरंजा कोई बच्चा नहीं होगा। देखिए सर, पिछड़ा तो आप जहां से आए हैं आपको पता होगा, पिछड़ा हम लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं, पिछड़ा हम लोग राजनीतिक रूप से। उसके पीछे कारण मैंने अभी आपको कहा भी कि एक तो मुख्यालयों से दूरी, दूसरा जो भी क्षेत्रीय राजनेता है यहाँ, जो भी लोग चुन के आ रहे हैं, जिस भी पद पे चुन के आ रहे हैं, वो आज तक इस क्षेत्र को उस नजरिए से नहीं देख पाए। अब वो उनकी व्यक्तिगत सोच क्या रही है, जो भी मेरी उम्र के लड़के हैं, खास तौर पे देखिए मैं खुद को युवा समझता हूँ, सोच मेरी, मैं ये अगर अपने पोस्टर पे युवा लिख रहा हूँ तो सोच भी युवा ली है। जो भी बजट आप जीतने की बात किए हैं, जिला पंचायत का जो भी बजट आता होगा, अभी तो हम नहीं है, बजट जो भी आएगा उस हिसाब से ये किया जाएगा, उसका मैक्सिमम वो पूरा कराया जाए और उसके बाद की चीजें जिला पंचायत कार्यालय से लेके आई जाए, सांसद निधि से काम करवा लिया जाए, विधानसभा से करवाया जाए, एक अच्छा स्वस्थ माहौल बनाया जाए जिससे ये लगे कि हाँ कुछ लोग नए हैं जो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। चलने का काम 5 साल पिछला पूरा किया गया है, भले चुनाव हारा गया हूँ, इस साल भी अभी चली जा रहा है। हाँ, रही बात कि क्या किया जाएगा, पहली वरीयता में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भैया कि बताने और करने में ज्यादा विश्वास करना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता भी दूं, कल कोई और भी बताएगा, तो उससे ज्यादा बेहतर है कि चुनाव जीत के आ जाए और काम किया जाए। तो बहुत बड़ी बात है। इस विषय पे आपकी क्या राय है? ये राय खरी, अभी हम लोगों का राजनीति में 5-7 साल गया नहीं, हम लोग इन्वेस्ट किए, 10-20 लोगों को इकट्ठा करें, तो मैं ये कोशिश करूंगा उसमें सारे वर्ग के 10-20 लोग हों, शेड्यूल वर्ग से आए, ओबीसी वर्ग से जुड़े, सामान्य वर्ग से रहें। एक हेल्दी पॉलिटिक्स यही होगी, यही एक स्वस्थ राजनीति। अपने संबंधों पे ही चुनाव लड़ेंगे, बेहतर तरीके से लड़ेंगे। पिछला चुनाव भी हम लोग बहुत बेहतर ही लड़ेंगे। सर एक सवाल हम करेंगे, उसमें एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा। वार्ड नंबर 25 आपकी नजर से अगर देखा जाए अभी पिछड़ा है कि विकास हुआ है? पिछड़ा तो बहुत है। वार्ड नंबर 25 पिछड़ा इस वजह से है, विकास की चीजें आपको सड़कों से बस ही नहीं आप तय कर सकते हैं कि विकास मतलब सड़क। देखिए, विकास का मतलब है, सबसे पहला मतलब है कि शिक्षा। आप हमारे वार्ड में आए हैं, आप आज भी मेरे वहां जहां बैठे हैं खजूरी में, यहाँ से पूरब जाएंगे 6 किलोमीटर बाद हरनहीं डिग्री इंटर कॉलेज मिलेगा, लड़कियों का एकमात्र इंटर कॉलेज है वो। यहाँ आप सोनबरसा से चालू करिए, सारी जो भी मध्यम वर्गीय लड़कियां हैं वो साइकिल से वहीं पढ़ने जाती हैं आज भी, और 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी वहीं पढ़ने, यानी 10-12 किलोमीटर तय करने वाली लड़कियां पढ़ने जाती हैं। अब उस पढ़ाई में उनका जो भी एनर्जी है या परीक्षा है या सड़क पे जो भी उपद्रव है, वो जो भी फेस करती हो, चाहे किराए को लेके चाहे सड़क को लेके, ये एक तो मूलभूत समस्या है कि बीच में इतना बड़ा एरिया है। आप कटसहारा से वार्ड चालू करिए, कटसहारा से और हरनहीं के बीच में एक भी सरकारी विद्यालय लड़कियों का नहीं है। एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। दूसरा बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े क्षेत्र में कोई एक ऐसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां पे कोनो प्रकार की मतलब सरकारी सुविधा मिलती है। हमारे सिसवा में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गिने चुने लोग हैं, कंपाउंडर लोग चाहे नर्स स्टाफ लोग वहां किसी तरीके से खोलते हैं, बंद करते हैं। जो जैसे मान लीजिए डाक बाइट हो गया, कुत्ते ने काट लिया, आपको भाग के 20-25 किलोमीटर जाना है, यानी कोई वहाँ डॉक्टर नहीं बैठा, इमरजेंसी के दौरान आपको कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। अचानक से प्रसव पीड़ा है किसी महिला को लेके, तभी आपकी वही मुख्यालय पहुंचिए 1 घंटे दूरी तय करके। यानी कुल मिला जुला के कहा जा सकता है सर कि अगर आप
जीतते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, दायित्व भी होगा। ये जिम्मेदारी जो जीते हुए हैं उनके पे भी है आज तक, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सोचे होते तो हाँ, देखिए वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अगर आते लेके तो हो सकता है कि भाई हम ही लोग उनके पीछे चल लिए होते आज तक। बिल्कुल। अगर परिवर्तन लोग चाह रहे हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि आप कुछ करेंगे, लोग आपको मानेंगे। पहले लोग डिजिटलाइज नहीं थे, चीजें मैनुअल हुआ करती थी, तो लोग आपको अंधभक्ति के तौर पर फॉलो करते थे। बिल्कुल। अब सारी चीजें ओपन है, सबके हाथों में चीजें दिख रही हैं। जब सारी चीजें डिजिटल हैं तो काम भी डिजिटल ही समझ में आएगा लोगों को। अब आप भाग भाग के एक काम करवाने के पीछे भाग बर्बाद कर रहे हैं। जिला पंचायत का कोई एक ऐसी ग्राम सभा नहीं होगी जिसमें जिला पंचायत का बोर्ड लगा हो कि उनके फंड से ये काम हुआ है। तो आखिर आपको कुछ तो बजट मिलता होगा। अच्छा चलिए बजट ना भी मिले, आप ये कह रहे हैं बजट नहीं मिल रहा है, आप उस पद पे पहुंचे हैं, आप बड़े लोगों से लेके आइए कुछ बजट, कुछ खेल का मैदान दे दीजिए कहीं। भाई युवा वर्ग है, सारे लोग पढ़ने में तो नहीं है संलग्न। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि खेला जाए, कुछ लड़कियों के लिए कोई काम कर दिया जाए, स्वास्थ्य को लेके कोई काम देखा जाए, कोई काम दिख जाए तब लोग अपने आप पीछे चलने लगेंगे। वार्ड बड़ा है, वार्ड बहुत ज्यादा डाइवर्ट भी है। खजूरी से चालू करेंगे, कसारा जाएंगे, फिर वहां से आएंगे तो आप सेमरी मियाँ पकड़ी जाएंगे। एक तो इतना त्रिकोणी है। समस्या ये है कि एक रूट पे आप आते हैं तो चीजें मिलनी चली हो जाती हैं, चालू हो जाएंगी, मिल जाएंगी। और समस्या कुछ नहीं है, बस चलने की जरूरत है। आप क्षेत्र में आएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोग अपनी बात आपसे कह नहीं पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि कोई समस्या नहीं है, विकास बहुत चरम पे है। विकास के लिए चलना पड़ेगा, लोग चल नहीं रहे। जो भी पदाधिकारी गण है, चाहे जो भी क्षेत्रीय नेता है, वो बिल्कुल आश्वस्त है, चिंता नाम की कोई चीज नहीं है, एकदम मस्त बेफिक्र है, क्योंकि आराम से सारी चीजें हो जा रही हैं। सर एक आखिरी सवाल, अपने वार्ड नंबर 25 की जनता से अगर मैं आपसे कहूं, सारे लोग तो आपको जानते हैं फिलहाल, फिर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नए जुड़ेंगे, जो आपको न भी जानते हैं, हर व्यक्ति को हर कोई नहीं जानता है, फिर भी आप अपने वार्ड नंबर 25 की जनता से क्या कहना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? मैं अपने जनता से, मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जनता से बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव में अमूमन ये भारतीय राजनीति की विडंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए, बड़बोलेपन से बचिए। और एक सीधा सा मतलब है, आपको अपना नुकसान दिख रहा है, आप उस नुकसान को कहिए कि हाँ मेरा नुकसान हुआ है, आप अपने आप चीजें बदल देंगे। अगर आप किसी के पीछे बस उसकी मानसिकता से पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा। हाँ, बदलाव लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नए युवा साथियों की। युवा साथी जहाँ भी हैं, चाहे जो, वैसे तो बहुत बेहतर संबंध हम लोगों के हैं अपने लोगों में, बहुत मेरे अभिभावक बहुत अच्छे हैं। हर ग्राम सभाओं में मेरे 2-4-10 ऐसे अभिभावक हैं जो हम लोगों को हमेशा सजेस्ट करते हैं। आज हम चुनाव हारे भी हैं, तब भी उनसे मेरा बेहतर संबंध उतना ही रहा जितना पहले 5 साल का आज भी है। हम लोग उनसे लेने की ही कोशिश की है। लेने से मतलब ये नहीं है कि धन का, लेने से मतलब ये है कुछ भी लिया जा सकता है। उनकी एडवाइस लिया जा रहा है, उनसे मिलकर ये पता कर जा रहा है कि तीसरे ग्राम सभा में किसका कुछ नुकसान हो रहा है। अगर आपका नुकसान हो रहा है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। नुकसान नहीं होने पाएगा। हाँ, एक सिंबॉलिक तौर पे आप मजबूत बने रहिए कि हम लोग चलेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे। बदलाव होना है, क्योंकि एक बहुत दिनों से ये चीजें चली आ रही हैं कि बस जो लोग जीत रहे हैं वो पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद आपको पूछना नहीं है। चाहे वो विधानसभा में स्थिति हो, चाहे जिला पंचायत की स्थिति हो, तो मुख्यतः जिला पंचायत को इस बार वार्ड नंबर 25 को, मेरी मानसिकता में बताता, लेकिन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि वार्ड नंबर 25 पूरे जनपद का सबसे बेहतर जिला पंचायत का वार्ड हो अब की चुनाव के बाद, चाहे उसमें 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे। ये हमारे साथ थे ऋतुराज सिंह जी, और इनका जो कहना है कि वार्ड नंबर 25 जहां से चुनाव लड़ रहे हैं कि पूरे जिले में सबसे बेहतर वार्ड हो, और ये बेहतर तभी होगा जब यहाँ की जनता समझेगी। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गाँव में उतरता है, उसे पूरा गाँव पे मालूम रहता है, कानून से लेकर संविधान तक हर समस्याओं का निस्तारण कहीं न कहीं इनके पास होता है। बाकी तो वार्ड नंबर 25 की जनता तय करेगी आने वाले समय में कि वो किसी पद पे बैठाती है या किसी पद पे नहीं बैठाती है। बाकी आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी से, जल्द आपकी हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।